Hi everybody, Namaste, welcome or welcome back to my channel and to all those who are in class 9th or 10th, I have a good news for you. इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ बट वो बताने से पहले मैं क्विकली खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे. My name is Lakshya Best. I am from Uttarakhand. I've recently completed my master's in botany from Kumaon University. At the same time, I was a scholarship student in my college जो कि एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट के जो टॉपर्स होते हैं उनको सीएम की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है उनकी मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए. तो वो भी मुझे मिली हुई है एंड अभी मैं सोच रही थी बहुत टाइम से कि मैं ये स्टार्ट करूं बट इवेंचुअली अब जाके वो मुहूर्त आया है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सो आप सभी बच्चों को जो भी 9th और 10th में पढ़ते हैं स्पेशली 9th वाले बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप अभी 8th से 9th में आते हो. आपको 8th क्लास में वो स्पून फीडिंग की आदत होती है कि टीचर ने जो पढ़ाया एग्जाम में वही आया, जो कॉपी में क्वेश्चंस करवाए वही आए. आप हर दिन घर आते हो, आपके पेरेंट्स आपको क्वेश्चंस आंसर याद करवाते हैं और फिर अगले दिन जाके आप एग्जाम में लिख के आ जाते हो. बट 9th क्लास इज थोड़ा डिफिकल्ट. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको पता नहीं होता है एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है. एट द सेम टाइम आपकी एनसीईआरटी में इतना ज्यादा बेकार तरीके से चीजें दी हुई हैं कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो पढ़ना कैसे है. और साथ ही आपको लैक ऑफ गाइडेंस होता है और आपके टीचर्स मतलब थोड़ा आपको पेपर टफ लगेगा. बहुत सारे बच्चों की कम पार्ट आ जाएगी इसलिए वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं. फिर 10th का प्रेशर अभी से लगने लगता है कि 10th में कैसे करेंगे यही समझ में नहीं आ रहा है, तो चीजें आपको पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट लगने लगती है. और 10th में क्या होता है कि जैसे बोर्ड्स होते हैं तो एक पैटर्न पता होता है कि किस चैप्टर से कितना रेशियो है, किस तरीके से इस चैप्टर से कितना आता है, इस चैप्टर से कितना आता है, क्या इंपॉर्टेंट है. बट इफ यू आर इन क्लास 9th और 11th आपको नहीं पता होता है. आपके टीचर का जहां से मन करेगा वो वहीं से पेपर बनाएगा. आपके टीचर का मन होगा कि इसी एक चैप्टर से मैं पूरा 100 नंबर का पेपर मतलब 70-80 नंबर का पेपर बनाता हूँ, तो वही बना देगा. मतलब ऐसा नहीं होता है. बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपने ये चैप्टर अच्छे से ना पढ़ा हो, उसी चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आ जाएं. थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल 9th क्लास होती है और ऊपर से तो बिल्कुल स्पून फीडिंग से अभी यहाँ पे थोड़ा अडल्ट मतलब अब स्कूल के बड़े बच्चे वाली कैटेगरी में आ गए हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मैं आप सभी बच्चों के लिए मैं क्योंकि मैंने अपनी मास्टर्स बॉटनी से कंप्लीट करी है, बायो वाले ग्रुप से करी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप 9th और 10th के जितने भी बच्चे हैं उनके साइंस में बॉटनी के जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब बॉटनी नहीं बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स भी नई न्यू एनसीईआरटी से आपकी जो एनसीईआरटी में थोड़े बहुत चेंजेस हो रखे हैं उस हिसाब से पढ़ाना शुरू करूँ. सो आई होप कि आप लोग देखोगे. आई नो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे तो आप मुझे क्यों ही देखोगे. बट आई कैन अश्योर यू कि वो जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो वो सारे वन शॉट्स हैं एंड हम लोग वन शॉट मतलब जल्दी कर लेंगे करके वन शॉट के चक्कर पे एक बार में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हमें याद भी नहीं रहता क्योंकि हम उतना रिवीजन नहीं करते. इतना कुछ पढ़ने को होता है, 5-6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं. स्कूल की थकान होती है, कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है. तो अगर हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको थोड़ा सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, सेल थ्योरी पढ़ा दी, कल मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको सेल का इंटीरियर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम वगैरह होता है वो पढ़ा दिए. तो हर दिन आपके चीजें बढ़ जाती हैं और बहुत लंबे लेक्चर्स भी नहीं होंगे. मैक्स टू मैक्स आई विल ट्राई कि 45 मिनट्स के हों और उससे कम ही हो. थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना, तो वैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ. आई होप कि आप लोग देखोगे एंड अपने रिव्यूज दोगे. आपको समझ में आएगा तो आप प्लीज कंटिन्यू करना, नहीं तो इट्स ओके. बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं यार. एट द एंड आपका भला होना चाहिए. आपकी न्यू एनसीईआरटी में जितना भी चीजें अभी नई चीजें जो ऐड हुई हैं या पहले से जो है वो हम पढ़ेंगे. एक चैप्टर पे जितने लेक्चर्स की नीड होगी हम उतने लेक्चर्स लेंगे. एंड मेरा टारगेट वन शॉट बिल्कुल नहीं है, वन शॉट में नहीं पढ़ाने वाली हूँ. ऐसा इसलिए क्योंकि आई थिंक आप अभी नए बच्चे हो, एक दिन में मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूँ उतना आपके दिमाग में घुसेगा भी नहीं. आप शायद वो आपके अंदर जो रश होता है और जो आपको जल्दी होती है करने की उस चक्कर में आप कर लोगे कि चलो 2x पे देख के कर लिया, फिर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको नहीं समझ में आया. इससे अच्छा अगर मैं आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊं तो आज आपने इतना पढ़ा आप उसे याद करके आओगे, अगले दिन मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगी आप पहले दिन कभी थोड़ा पढ़ोगे, आज मैंने जो पढ़ा है उसको भी याद करोगे. तो ऐसे ऐसे करके चीजें ज्यादा आपको अच्छे से याद रहेंगी, लंबे टाइम तक याद रहेंगी. और अगर आपको आगे जाके यू नो आपको चाहे मेडिकल वाली बैकग्राउंड में जाना है, इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड में जाना है, जो चीजें आप इधर अभी साइंस में पढ़ोगे ना वही चीजें आपका फाउंडेशन बनाती हैं, आगे चल के वही चीजें आपको पढ़नी है.
जैसे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स में थोड़ा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, मतलब 2 लेक्चर्स, 1 लेक्चर आई थिंक 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे उसमें, तो उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड उसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे सेल थ्योरी है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, आगे चल के वही आपको पढ़ना है। 11th में जाके सेल वाले चैप्टर में यही चीज़ आपको पढ़नी है। थोड़े कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उसके बाद सिर्फ 11th पे नहीं, अगर आप आगे चल के ग्रेजुएशन भी करते हो, उधर भी आपको ये चीज़ें पढ़नी है, फिर मास्टर्स करोगे उधर भी पढ़नी है। यू वोंट बिलीव, अपने मास्टर्स के एग्ज़ाम में मैं जो 9 मतलब 9, 10, 11 9, 10 तो नहीं, 11, 12 की बुक्स से भी पढ़ती थी। एंड इन माय यूजी जब मैं अपनी बीएससी कर रही थी, तो और उस टाइम पे मैं नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, ऑल्दो मेरा हुआ नहीं। तो नीट के लिए मैं जो पढ़ती थी, मतलब मैं 11, 12 ही पढ़ती थी और वही मैं अपने बीएससी के एग्ज़ाम्स में लिख के आती आती थी। उसके बाद मैं 60-70% से पास हो गई थी। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको थोड़ा-थोड़ा रोज़-रोज़ पढ़ोगे तो हो जाएगा। एक ही बार में पूरा अगर मैं आपको वन शॉट पढ़ा दूँ तो वो नहीं आपके लिए प्रोडक्टिव है, आपके लिए नहीं इफेक्टिव है। एक जब आप एक बार थोड़ा अपना बेसिक्स अच्छे कर लो, उसके बाद रिवीजन के लिए आप वन शॉट्स देख सकते हो, जो कि हम बाद में वन शॉट भी बना लेंगे आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। अभी आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, आपको बायो वाला पार्ट मैं कवर कर लूँगी। एंड या आई होप कि आप लोग देखोगे। एंड टू ऑल दोज़ हू आर इन क्लास 10th, आपके लिए भी वीडियोज़ आएँगी। एक बार 9th के कुछ चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएँ, फिर 10th वाले बच्चों के लिए आएँगी। एंड आई होप कि आप लोग भी देखोगे एंड वो वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी। एट द सेम टाइम आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, उन पे भी मैं ध्यान दूँगी कि इस पोर्शन से पीवाईक्यू ज़्यादा आए थे, तो उस पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊँ और एट द सेम टाइम आपके पीवाईक्यूज़ में इंक्लूड करूँ कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो हम पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ को देखते हुए चलेंगे। सो आई थिंक आप लोग को अच्छी लगेंगी वीडियोज़, आपको हेल्पफुल लगेंगी। एंड जो भी आपके रिव्यूज़ होंगे आप मुझे बताना, मैं डेफिनिटली उनको देखूँगी। कुछ इम्प्रूव करने का स्कोप होगा तो इम्प्रूव करूँगी। या तो यही गुड न्यूज़ थी सभी 9th और 10th वाले बच्चों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। हाँ, याद रखना नई एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ाने वाली हूँ। और अगर आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी चाहिए तो बता देना, एनसीईआरटी रीडिंग भी बता दूँगी। अभी से आदत डालो एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ने की। आई नो एनसीईआरटी में क्या दिया है तुम्हें नहीं समझ में आता है। लेकिन बेटा 11th-12th में जाके आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, सो इट्स गुड कि आप अभी से एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत देखते हुए चलो, नो मैटर आपके टीचर्स स्कूल में कौन से रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अब क्लास में।